Is my sound and video clear? Just let me know, because I think there is some lag or something. Hello, good morning. साउंड एंड वीडियो क्लियर है क्या? सी टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में इफ इट इज क्लियर। लाइक कोई लैग नहीं है ना? क्लियर है, ओके। चलो, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यू कैन से कि यू गाइस आर एंटरिंग इनटू द एडवांस्ड वर्ल्ड ऑफ स्टेनोग्राफी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पर यू कैन से कि दिस इज मेक और ब्रेक। कई स्टूडेंट्स दे मेक इट टू दिस पॉइंट और आगे बढ़ जाते हैं, कई स्टूडेंट्स ब्रेक एट दिस पॉइंट एंड दे डोंट गो अहेड। सो नाउ इट इज ऑन यू टू डिसाइड के ऑन विच साइड यू वांट टू बी, कि आपको इस लेसन को, इस चैप्टर को पार करके एडवांस स्टेनोग्राफी के स्टेज में घुसना है या बस बेसिक में ही पढ़े रहना है। देखो, ऑनेस्टली बताएं कि अब तक जितना आपने सीखा, आप लोग ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स लिख सकते हो। ऑलमोस्ट, हाँ, नॉट 100% ऑल वर्ड्स, बट येस यू कैन ऑलमोस्ट राइट ईच एंड एवरी वर्ड इन शॉर्ट हैंड। बट बात क्या है कि आप लिख तो सकते हो, लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। कितनी स्पीड आप लिख सकते हो? मुश्किल से मुश्किल आप 50 वर्ड पर मिनट के स्पीड पर आप लिख सकते हो, लेकिन 50 वर्ड पर मिनट के स्पीड पर ना आपको कोई गवर्नमेंट जॉब देने वाली है, ना आपको कहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आपको कम से कम एटलीस्ट 80 टू 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। इतने शब्द प्रति मिनट आपको लिखने आना चाहिए। सो अब हम आज अब से आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन उसका एडवांस वर्जन अब आपको आ रहा है। तब जाके आप जब उनको यूज करेंगे तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, सो बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्लास में, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। एंड अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा है तो एकदम बेसिक डाउट्स नहीं पूछनी है। मतलब सर फर्स्ट प्लेस वाला वॉवेल है क्या इसमें, सर सेकंड प्लेस वाला वॉवेल है क्या इसमें? गो एंड स्टडी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, इतने बेसिक लेवल पे डाउट नहीं, हाँ हाई लेवल पे ले जाओ डाउट्स, वो मजा आएगा। बट स्टार्टिंग में कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपको बस क्लास में ध्यान देना है, क्या चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें चल रही हैं। आपको अपने आप धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और जो भी बच्चे पुराने चैप्टर्स में हैं उन्हें भी इस तरह से समझा दिया जाएगा कि दे विल नॉट इवन फील के यार ये चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं था, फिर भी हम लोग कैसे आंसर कर रहे हैं। तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। ऑल राइट, सो चैप्टर 8, 9 जो पहले के चैप्टर से, इनकी आपको क्या मिलने वाली है? रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी लाइव सेक्शन में पड़ी हुई है। उन रिकॉर्डिंग्स को वापस से मैं कंटेंट सेक्शन में लेकर आने वाला हूं आज। अभी उसी पे थोड़ा काम चल रहा है। सो जो बच्चे लाइव आते हैं उन्हें तो लाइव देखने मिलता है, जो लाइव नहीं आते उन्हें कंटेंट प्रॉपरली पैकेज करके देना पड़ता है। तो वो चीजें चल रही हैं। वी हैव फिनिश्ड अप टू एक्सरसाइज 41, 40 एक्सरसाइज के आसपास हमने खत्म कर दिया है। ये छोटे छोटे कुछ शब्द थे, सेंटेंसेस थे, जो लास्ट की एक्सरसाइज मैंने कह दिया था कि यू कैन डू इट ऑन योर ओन सेल्फ। मैं बहुत ज्यादा उसमें आपको नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, so that was all when what we have finished until now, which was chapter number 8। ठीक है, चैप्टर 8 में क्या आया था? let me just tell you guys quickly, which was chapter 8 जो आपने पढ़ा था ना, सर्कल एस वाला। ठीक है, सर्कल एस, तो इसी का
एक्सटेंशन आपको मिल जाता है चैप्टर 9 में, जहां पर आपको आता है लूप। ठीक है, लूप किसका? एस टी का लूप आता है, नॉट जस्ट एस टी, आपको एस टी आर भी करवाया गया था इसमें, एस ई एस भी करवाया गया था इसमें, और एस डब्ल्यू भी करवाया गया था इसमें। और एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था विच वॉज वॉवेल इंडिकेशन। ठीक है, वॉवेल इंडिकेशन। वॉवेल इंडिकेशन बड़ा ही जरूरी कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका, नॉट जस्ट फॉर दिस लेसन, हर एक लेसन में काम में आएगा। तो इसीलिए मेक श्योर के जब भी आपको डाउट होगा, ठीक है, आगे फ्यूचर में थोड़े बहुत डाउट्स आने वाले हैं आपको, तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप चैप्टर नंबर 9 के जो वॉवेल इंडिकेशन है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में जरूर जाएं एंड रेफर कर इसको कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वॉवेल इंडिकेशन। ओके, आपको फ्यूचर में भी कई जगह पर इसी के ही कॉन्सेप्ट्स देखने मिलेंगे, तो वो आपको चैप्टर नंबर 9 में देखने मिलेगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग्स जब डालने वाला हूं उसमें मैं लिख दूंगा एक जगह पे कि वॉवेल इंडिकेशन इसमें सिखाया गया है, ताकि आप लोग जब जरूरत पड़े तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज क्या करने वाले हैं सर? अब एडवांस कैसे जाएंगे? अब आप एडवांस में आज जाने वाले हो चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, देखो, किसी को भी आप किसी भी एडवांस स्टेनोग्राफर का जो ऑलरेडी जॉब में है या जिसकी 80 से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, ठीक है, तो अगर आप उसको बताओगे कि मैं शॉर्ट हैंड सीख रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो पूछेगा या पूछेगी कि कितने टाइम से सीख रहे हो। आप बोलोगे 2 महीने से या 3 महीने से या 1 महीने से, जो भी आप बोलोगे, तो वो सबसे पहले बोलेगा कि अच्छा ये बता, हेल्विंग प्रिंसिपल हो गया क्या? हेल्विंग प्रिंसिपल आपको आता है? हेल्विंग पूछेगा, फिर आपको डबलिंग पूछेगा, डबलिंग आता है क्या? हेल्विंग आता है क्या? यही दो मेन मेन सवाल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्विंग प्रिंसिपल सीखने के बाद में स्टेनोग्राफर यू कैन से 70 to 80% अपने आप को कह सकता है कि भाई मैं स्टेनोग्राफर हूं, मुझे हेल्विंग प्रिंसिपल आता है। सो इतना जरूरी है आपके लिए हेल्विंग प्रिंसिपल। हेल्विंग का मतलब क्या होता है? आइए अब चैप्टर्स में आते हैं। किसी को कोई आइडिया है हेल्विंग का मतलब क्या होता है? कैन यू गिव मी सम आइडिया एक सिंगल वर्ड्स में? यस, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग। वन सिंगल वर्ड मीनिंग ऑफ हेल्विंग, कैन एनीवन ट्राई? Yes, Sayan has tried it, half it. Okay, yes, that's correct. Any other word for halving? Halving को हम कहते हैं छोटा करना। ठीक है, किसी भी शब्द को छोटा करना। देखो, अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? आप छोटा कर रहे हो लेकिन आपकी स्पीड हो डबल हो रही है। ठीक है, स्पीड आपकी डबल हो जाएगी। जैसे इससे पहले आप 30 to 40 वर्ड पर मिनट पे लिखते थे, अब आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, इन द सेंस 50 to 60 वर्ड पर मिनट पर आप जंप कर जाओगे, या इवन आप 70 वर्ड पर मिनट पर भी जा सकते हो अगर आप इस प्रिंसिपल को ज्यादा यूज करो। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन किसी चीज को यूज कब करोगे? जब आपको वो यू नो दैट थिंग इन एंड आउट, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, तभी तो आप उसको यूज कर सकते हो। जब आप कहीं जा रहे हो, आपको बोलते हैं ना कि ये लॉन्ग कट है और ये वहां जाने का शॉर्टकट है, ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट। तो शॉर्टकट आपको कब पता चलेगा? जब आपने इस शॉर्टकट को पहले कभी लिया है, आपने समझा इस रास्ते को, तभी तो आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। पता चला शॉर्टकट लेने चले गए, आपको रास्ता ही नहीं पता, वहां पर आप अलग भटक गए, उससे तो अच्छा लॉन्ग कट ही ले लेते यार। तो इसीलिए आपको इस शॉर्टकट को यूज करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। दैट इज वाई आई वॉन्ट एवरी वंस अटेंशन राइट नाउ ओवर हियर इन द क्लास। गॉट इट? चलो, अब देखो, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में पढ़ा था, क्या लिखा है? ये है टी और ये है डी। ठीक है, टी और डी। टी क्या है? लाइट साउंड है। ठीक है, लाइट साउंड, हल्का साउंड आता है। टी मतलब हल्के से उसको दिखाया जाता है, इसीलिए उसको लाइट करके एक स्ट्रेट डैश से टी बनाए। लेकिन डी मतलब डार्क साउंड हो जाता है, इसीलिए वही सेम स्ट्रोक को डार्क बना दिया जाता है। अब कोई भी वर्ड आपको लिखना है, जैसे लिखना है आपको, लेट से पेट लिखना है, पेट, तो आपने पेट कैसे लिखा? एक सेकेंड, ये हो गया पे और ये हो गया ट। ठीक है, पेट। लेकिन अगर मुझे पेड लिखना है, पेड, ठीक है, तो ये पे और ये ड हो गया, पेड। ओके, तो
तो इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, एक में ट यूज करते हैं, एक में ड यूज करते हैं। लेकिन अब आपके पास में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्या, एक सेकेंड, ये इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेल्विंग प्रिंसिपल। देखिए क्या कह रहा है, इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल, ठीक है, वन सिलेबल मतलब एक ही उसमें शब्द है, a light stroke is generally halved to indicate a following of T but not following of D। मतलब जैसे नॉट था, नॉट में क्या है, न है प्लस ट है, ठीक है। नॉट को आप कैसे लिखते, ऑ का साउंड इसमें आ रहा है तो नॉ लिख दिया और ट लिख दिया, नॉट। लेकिन अब हेल्विंग प्रिंसिपल कह रहा है कि आपको ये बन गया आपका नॉट। हेल्विंग मतलब आपने न, जो ये न कंप्लीट है, इसको बीच में से ऐसे 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 कट लगा दिया, ठीक है। अब कट लगा दिया तो ये न इतना हो गया, ठीक है, इसका आधा हो गया, शेप कितना हो गया, उसका हाफ शेप हो गया, तब जाके ये बन गया नॉट। इसीलिए मैं कहता था कि आपकी आउटलाइंस मुझे एक बार दिखा दो या ग्रुप में भेज दिया करो जब आप पहला चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, चैप्टर 1 जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि मुझे आपके आउटलाइन की शेप पता चल जाए, मुझे ये पता चल जाए कि आप कितना सही से बना रहे हो। तभी, क्योंकि देखो कोई बच्चा अगर बहुत, कोई स्टार्टिंग से ही न को इतना ही लिख रहा है कि ये न है, ये न है, जब हेल्प करेगा तो क्या वो इतना लिखेगा, इतना, ये तो समझ में नहीं है कि क्या लिखा है। इसीलिए न ऐसे लिखते हैं और इसको हेल्प करने पर ये ऐसे लिखते हैं, बस। दिस इज द रूल, दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड, ठीक है। अगर अभी भी आपकी न या आउटलाइन का शेप सही नहीं था तो शेप उसको सही कर लो, क्योंकि अब आपको शेप को कट करके उसका अलग मीनिंग आने वाला है। तो देखो जितने भी यहां पर आपको लाइट साउंड वाले स्ट्रोक्स मिलेंगे, उसको हेल्प करने पर ट का साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि ट वैसे भी लाइट है, तो लाइट को जब कट करोगे तो लाइट ही साउंड बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, अगर वो डार्क साउंड है, उसको मैं कट करूंगा तो वो डार्क साउंड ही बनेगा। डार्क साउंड क्या होता है, ड होता है डार्क साउंड, लेकिन लाइट साउंड क्या होता है, ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी वर्ड देख लो, जैसे ये नॉट में आपने अ का वावल डाल दिया, कौन सा वावल डाल दिया, अ का फर्स्ट प्लेस वाला वॉवेल डाल दिया, ठीक है, नॉट। लेकिन नोट की मैं बात करूं, NOTE नोट, तो नोट में तो ओ आ जाता है, ठीक है। ओ कौन सा, ये तो सेकंड प्लेस वॉवेल है, तो ये न बन गया और ये ओ बन गया, ठीक है। नोट सेकंड प्लेस पर मैंने डाल दिया, ठीक है। देख लो ये फुल उसका शेप होता है, ठीक है। नो अगर मैं लिखता तो NO, नो जो लिखता तो ये फुल शेप है, लेकिन उसको हेल्प करके नोट बना दिया है। उसी तरह से आंट देख लो, AUNT, आंट में क्या हो गया, न आ गया, ट आ गया, और ये आंट, ये कौन सा है, जो पा, मा, काम, पाम, ये जो आम, आम वाला आ वाला हमने फर्स्ट प्लेस वाले वॉवेल सीखे थे, ये वही वॉवेल का यहाँ पर यूज किया गया है और इसको कहा है आंट, ठीक है। आ, न और फिर हेल्प कर दिया, मतलब ट का साउंड आ गया। इस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे एक्ट हो गया, एक्ट में क्या है, ए का साउंड है, क का साउंड है और ट का साउंड है, ए क ट। तो ट अब नहीं लिखना है आपको, जो आपने वॉवेल, जो आपने कंसोनेंट बनाया है उसी को आधा कर देना है, तो ये बन गया ए क ट, ठीक है। आपका एक्ट का साउंड यहां पर आ जाता है, ये हो जाएगा लाइट, एक सेकेंड, ये बन गया लाइट, ठीक है, एक्ट का साउंड आ गया। उसी तरह से कॉट देख लो, ठीक है, कॉट कैसे लिखेंगे, क और अ। अगर मैं सेम देखो, यही ये सिंपल है, ये क्या है, क और ट। अब क और ट में मैं चाहे ऊपर वॉवेल डालू तो वो एक्ट बन जाएगा, नीचे कुछ और डालू तो कॉट बन जाएगा, कुछ और भी बन सकता है। जैसे कॉट बन गया, COUCHGHT, कॉट मतलब पकड़ना, ठीक है, कॉट। लेकिन वही बात है कि अगर मैं इसको लाइन पर बना दूं और ओ डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, COAT, कोट बन जाएगा। ओ का साउंड आ गया, क का साउंड आ गया, क, ओ और ट तो वैसा का ही वैसा रहेगा। गॉट इट, समझ में आ गया। अब हम इसमें थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल्स देख ले, मैं ऊपर का ये थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको एग्जांपल्स देखने मिल जाए। लेट मी सी कौन से वर्ड्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं अभी। किसी का कोई सजेशन है तो यू कैन आस्क मी दैट वर्ड टू राइट इट डाउन, ठीक है। इसी में से लेना, अभी फिलहाल जो आपको सामने दिख रहा है इसी में से वर्ड्स लेना, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, आई विल बी टीचिंग यू मीट, MEET, मीट दिखा रहा हूं, देन फाइट दिखाऊंगा आपको, फाइट के साथ में दिखाऊंगा आपको आर्ट दिखाने वाला हूं,
देन येट दिखा दूंगा, YET येट, और वेट दोनों ही दिखा दूंगा। स्लाइट बता देंगे आपको, स्लाइट कैसे लिखते हैं। आस्क्ड बता देंगे, ASKED आस्क्ड, ठीक है। और टॉक्ड, TLKED टॉक्ड भी दिखा देंगे, ठीक है। KEPT केप्ट, एंड लेफ्ट मार्क्ड, ठीक है। देन चेक्ड भी ठीक है, चेक भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए ये वर्ड्स मैं फटाफट से दिखाने वाला हूं। नाउ लेट अस मूव अहेड, ठीक है। मीट में देखो, मीट में क्या है, म का साउंड है, ई का साउंड है और ट का साउंड है, ठीक है। अब मतलब मी को भी हेल्प करना पड़ेगा, तो ये म को हेल्प किया, ये ऐसे बन गया। और ये मीट का ई का जो साउंड है ना, ई वाला मीट, तो वो नीचे आफ्टर में आएगा, ठीक है। पहले म बना रहे हैं, फिर ई बना रहे हैं, और फिर ट का साउंड तो लास्ट में पड़ा हुआ ही है। गॉट इट। तो ये आपका बन गया मीट, ठीक है। क्या बोल रहे, लास्ट में टी और डी अगर आए तो फिर उसको हेल्पिंग करेंगे ना। हाँ आ रहा है, आ रहा है आपको नीचे भी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखेंगे ना, आस्क्ड, टॉक्ड और चेक्ड और केप्ट, इसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए फाइट में फ है, आई का इसमें डिप्थोंग डालना है, और हेल्प कर दिया तो क्या साउंड आ जाएगा, ट का साउंड आ जाएगा, क्योंकि फ भी लाइट है और इसको छोटा करेंगे तो लाइट में लाइट का साउंड आता है, टी वाला साउंड, ठीक है। तो ये आपके बन गए। देन अब आर्ट की बात करें तो आर्ट में क्या है, आ र और ट, ठीक है। उसमें क्या है, पहले वॉवेल आ गया, फिर बाद में आपका आ रहा है आर। तो आपने आर का रूल तो अब तक सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा कि कब ऊपर बनता है कब नीचे बनता है। तो यहां पर आएगा आर नीचे वाला, क्योंकि वॉवेल पहले आ रहा है, तो ये बन गया आर्ट। लेकिन आर्ट में आ का साउंड है, तो ये लाइन के ऊपर बनेगा और ये आ गया आर्ट, ठीक है। आर्ट का डॉट आ गया आर्ट। देन येट की बात करें तो येट में य है और ए है और ट है। यह आपको पता है, येलो का जो य है वो इस तरह से कंप्लीट लिखते हैं, लेकिन इसको हेल्प करना है, ये बन गया आपका येट, ठीक है। य बन गया और डॉट आ गया और ये ट बन गया। देख लो फुल और हाफ में साइज का डिफरेंस है। देन उसी तरह से वेट में ये आपका ऐसे तो डब्ल्यू बनता है, लेकिन इसको हेल्प कर देंगे तो इतना बन जाएगा और ये बन जाएगा वेट। देख रहे हो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, ये फुल है डब्ल्यू, ये हाफ है डब्ल्यू, ठीक है। सो इस तरह से आपको, लेकिन ध्यान रखना कि आप इतना बनाओ कि आपको समझ में आ जाए, ऐसे मत बना देना कि क्या लिखा आपको समझ ही ना आए, और इतना भी बड़ा मत बना देना कि आपको यही नहीं समझ में आए कि इसमें हेल्प कहाँ किया है मैंने इसको। तो ये तो कंप्लीट तो वे दिख रहा है मुझे, देखो अगर आपने हेल्प कर दिया तो ये वेट बन जाएगा, अगर हेल्प नहीं किया और ए डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, वे, WAY। वे मतलब रास्ता और वेट मतलब इंतजार करना, दोनों का डिफरेंस है। तो उस तरह से आपको यूज करना है। एंड अब आते हैं स्लाइड पर। स्लाइड देखो, इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि स्लाइड लिखा है, ठीक है। स्लाइड की मैं बात करता हूं पहले, स्लाइड SLIDE, स्लाइड। तो आपको पता है सर्कल अगर सबसे पहले दिख गया, सर्कल फर्स्ट, देयरफॉर इट इज रेड फर्स्ट, ठीक है। अगर पहले दिख गया सर्कल, पहले मतलब ये ल का साउंड है, हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो स पहले दिख गया तो स ही पहले पढ़ लेंगे, स। और अगर मैंने स के यहां पर वॉवेल डाल डिप्थोंग डाल दिया तो ये स आई ल ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा तो वो आपको देखना है कि स आइल्ड साइल्ड, ये तो कुछ नहीं होता है, वो साउंड सेंस ही नहीं बना रहा है। सो आपको इतना पता चल जाए कि नहीं 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 नहीं, ये यहां पर नहीं आएगा, ये यहां पर आएगा। तो ये स पढ़ेंगे, फिर ल पढ़ेंगे, फिर आई पढ़ेंगे, तो ये स्ला ई और प्लस एंड में ड पढ़ेंगे, तो स्लाइड बन गया, है ना। तो वही सेम रूल यहां पर अप्लाई होता है कि सर्कल इज रेड फर्स्ट, जो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है कि सर्कल अगर जो राउंड वाला सर्कल है वो दिख, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपको पता चल गया है कि एक सर्कल बनता है जो स का साउंड है वो पहले दिख गया, तो ये स्ला और ये आएगा आफ्टर, ठीक है, ताकि स पढ़े, ल पढ़े, आई पढ़े और एंड में ट तो पढ़ना ही है, क्योंकि वॉवेल को हमने आधा कर दिया है। ये स्लाइड, SLIGHT स्लाइड बन जाता है, ठीक है। अब आस्क्ड, के है, मैंने बोला सर आपने तो अभी बताया कि के क्या है, के है लाइट साउंड, ठीक है, क्योंकि के का डार्क साउंड क्या है,
के का डार्क साउंड क्या आता है बताओ, कम से कम 5 बच्चों का मुझे आंसर चाहिए इसके लिए। के का डार्क साउंड क्या होता है? अगर के को मैं डार्क कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? चलो 5 स्टूडेंट का आंसर आ गया, परफेक्ट, गुड। के को डार्क करेंगे तो जी का साउंड बन जाता है, ठीक है। तो जी में जी को कोई हेल्प करेंगे तो डार्क का आएगा। लेकिन क्या सर ये यूनिवर्सल रूल है, हमेशा 100% अप्लाई होगा? नहीं, हमेशा 100% कुछ भी पिटमैन में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक इंडिकेशन, आपको हर चीज एक अंदाजे से अंदाज लगाना है, ठीक है। तो अब आस्ड जैसे वर्ड है, आस्ड में क्या होगा, क को हेल्प करेंगे तो सर क को हेल्प करें तो ट बन जाता है, तो ASKT, आस्क्ड, ठीक है। क्या ट कोई सेंस बना रहा है? नहीं सर, ये तो ए आस्क्ड तो कुछ होता ही नहीं है सर, हमने कोई वर्ड कभी पढ़ा ही नहीं है आस्क्ड कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसको हेल्प करेंगे, ये बन गया आस्क क, और इसको जब हेल्प करेंगे, ये इसको कंप्लीट बना, ये हेल्प बना दिया, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा साउंड ड का साउंड, क्योंकि सिंपल है, हेल्विंग में कौन से साउंड आते हैं, ये आपका हेल्विंग प्रिंसिपल है, सिर्फ दो ही साउंड है, या तो टी का साउंड आएगा या तो डी का साउंड आएगा, और कोई साउंड नहीं है। हेल्विंग में बस दो ही साउंड आता है, तो हर जगह पर, हर जगह पर, ठीक है, हर जगह पे आप टी और डी का साउंड को लगा के क्विकली देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत सर कितना टाइम लगे, नहीं, मिली सेकेंड्स भी नहीं लगे, मिली सेकेंड्स। अब आपने यहाँ पे आस्क्ड में ट लगाने की कोशिश की, कुछ सेंस नहीं बना, तुरंत ड लगाया, अरे वर्ड बन गया, डन। अब हर चीज में आप ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा सिर्फ वही देखने की जरूरत है। जैसे मीट में क्लियरली पता चल रहा है कि म है, ई है और टी है। अगर मैं मीड बनाऊं, MEED, मीड, तो कुछ होता है क्या? मीड कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया कि ये मीट साउंड है। फाइट है, अगर मैं इसको FIGHD, फाइड, फाइड कुछ होता है क्या? फाइड कुछ नहीं होता है। तो अगेन इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। आर्ट में अगर मैं ARD, आर्ड बनाऊं, आर्ड कुछ नहीं होता। हर चीज में आप ये चीज लगा के देख सकते हो कि इट विल नॉट मेक लॉट ऑफ सेंस। तो लेकिन जहां पे कंफ्यूजन होगा वहां पे यू विल अंडरस्टैंड, जैसे आस्ड है, क है लाइट साउंड, उसको डार्क में हेल्प करके ड का साउंड आ गया, ठीक है। तो आई होप ये डाउट जो अभी पूछा गया था ये क्लियर हो गया। उसी तरह से टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड में आएगा ट और क और हेल्प कर दिया, ठीक है। टॉक आप कैसे बनाते थे? टॉक, ठीक है, ये बन गया टॉक। इसको यहां से कट कर दो तो क्या बन गया? ये बन गया टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड बन गया। अगेन इसमें ट डाल के देख लो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। TLKET, टॉक्ड कुछ बनाता है सेंस? नहीं, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस रूल। अब आता है केप्ट। केप्ट में क्या डाल दिया और ये पर ट डाल दिया, मैंने हेल्प कर दिया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे सेकंड प्लेस है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो स्ट्रोक है, कंप्लीट आउटलाइन है, वो लाइन पर बने। जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप बन गया है, यहाँ पर गैप रह गया, लाइन के ऊपर चला गया, तो आपको कंफ्यूजन होगा फ्यूचर में जब आप वॉवेल्स को स्किप करोगे और आपने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये केप्ट अलग साउंड बन जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप आउटलाइंस को दो तरह से हमेशा रिप्रेजेंट करें, एक तो है वॉवेल और दूसरा है उसकी प्लेस। तो प्लेस को बहुत ही अच्छे से ध्यान दे, व्हेन यू विल प्रैक्टिस तो यू विल नीड टू सी दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैप्ट, गॉट इट, ये बन गया केप्ट। एंड देन फाइनली चेक्ड है, चे, क और ड, ठीक है। इसमें भी आप ये रूल लगा के देख सकते हो कि सर CHECKT, चेक्ड कुछ है क्या? कुछ नहीं होता है चेक्ड, बस समझ में आ गया वहीं पर। अब एक छोटा सा नोट है, नोट क्या कह रहा है, जैसे नाइट वर्ड है, ठीक है, नाइट में क्या है, NIGHT, ठीक है। तो नाइट में न और ये बना दिया आइट, ठीक है। आई का साउंड इसमें डालना है, हालांकि आई का साउंड यहां पर आएगा क्योंकि आई का डिप्थोंग क्या है, फर्स्ट प्लेस डिप्थोंग है, ठीक है। डिप्थोंग याद है ना सब लोगों को? चलो एक एक डिप्थोंग सब लोग बताओ। मैंने आई का डिप्थोंग बता दिया, फर्स्ट प्लेस वाला। एक आध दो डिप्थोंग आप लोग बताया, लेट्स सी किसी को याद है या नहीं याद है डिप्थोंग जो पढ़ा हुआ था। एंड देन वी विल मूव अहेड विद आवर छोटा सा नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, एंड इसके बाद शॉर्ट फॉर्म करके हम यहीं पर विश्राम कर देंगे आज की क्लास को, ठीक है। सो आप लोग भी थोड़ा जो आज सीखा हुआ है इसको डाइजेस्ट करो कि भाई क्या बताया, क्या हुआ क्लास में, सुबह सुबह क्या हो गया, तो वो आपको देखना है, ठीक है।
आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। वाह, सारे एक ही लाइन में बता दिया, परफेक्ट, वेरी नाइस। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? डिप्थोंग कौन से होते हैं? गुड वन, गुड वन। उसी के डिप्थोंग को यहां पर बताया गया है आपको एक रूल के साथ में। वो क्या बता रहा है कि सर देखो, नाइट लिखते हैं ना, तो न लिखा, ये आई लिखा और ये ट उसको हेल्प कर दे तो नाइट बन गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये न के साथ में ऐसे अगर जोड़ दो तो ये नाइट बन गया। इसी तरह से आपने एक नाव सीखा हुआ था, नाव ऐसे करके ऐसे लिखना था, ठीक है। मैंने बताया था न ऐसे लिखते हैं, आओ ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ दे तो ये नाव ऐसे बन जाएगा। सेम वही वाला रूल यहां पर आपको अप्लाई करके बताया गया है कि नाइट अगर लिखना है तो एक काम करो ना, न को हेल्प कर दे, इसी में आई जोड़ दो तो बन जाएगा नाइट, ठीक है। नाइट, नाइट, ओके। चलो एक ही जन का डिप्थोंग का है तो मैं वही समझा देता हूं। ये है आई एंजॉय, अच्छा आई नाउ एंजॉय, हाँ तो ये नाउ का न यहां बनेगा, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, तो ये म्यू और सिक, यू का साउंड यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट वाले थर्ड प्लेस के बिफोर, ठीक है। आउ का साउंड है, ओई का साउंड है, यू का साउंड है और ये आई वाला साउंड है। दिस इज योर फोर डिप्थोंग। दिस इज वेरी नाइस एग्जांपल, यू कैन कीप दिस इन माइंड। आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, यू का साउंड, सब सारे साउंड एक ही इसमें आ गए हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो आपने सीखा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नहीं है, इसी में हल्का सा एडिशन है। क्या एडिशन है? देखो, अब आपने स सर्कल तो सीख ले, देखो स्लाइट यहां पर आ गया, स्लाइट में स का साउंड आ गया, ठीक है। तो सर अगर हमें स लास्ट में चाहिए तो क्या हम वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे नोट, आपने देखा नोट कैसे लिखते हैं, NOTE, नोट, न है और ये ओ का साउंड है। लेकिन अगर मुझे नोट्स बनाना है, NOTES, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल है, न में ही स जोड़ दो और ये ओ का साउंड आ गया। तो कैसे बन जाएगा? न, पहले न का साउंड आएगा, फिर ओ का साउंड आएगा जो आपने वॉवेल लिखा हुआ है नो, फिर उसके बाद में ट का साउंड आएगा प्लस। ट कहां से आया सर? ट तो हमने हेल्प किया ना, न को हमने हेल्प कर दिया तो वो ट का साउंड आ गया। प्लस एंड में, लास्ट में, सर्कल फर्स्ट है तो सबसे पहले साउंड आएगा, सर्कल लास्ट है तो सबसे लास्ट में साउंड आएगा। तो आपका क्या बन गया? नो ओ ट स। देख रहे हो एडवांस कैसे जा रहे हैं कि एक सिंगल इसमें कितने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, 1 2 3 4, एक आउटलाइन में 4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। आप बताओ कि ये जो आउटलाइन है, जो बंदा चैप्टर 1 पर है क्या उसको समझ में आएगा? जो चैप्टर 2 में है क्या उसको समझ में आएगा? जो चैप्टर 3 में है समझ में आएगा? नहीं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में, लेकिन फिर भी आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो। इवन दो आप 3 या 4 के बाद में अगर 5वें चैप्टर से ऊपर हो, ठीक है, 5 चैप्टर प्लस में हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा। लेकिन अगर 1 2 3 पर हो तो आपको प्लीज आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि जाओ फटाफट से पढ़ाई अपना तेजी करो, वरना फिर लाइव क्लास में सब कुछ अगड़म बगड़म ही लगता रहेगा। सुबह सुबह 1 घंटा वेस्ट करोगे, उससे अच्छा सो ही जाते, ठीक है। तो नींद वार ज्यादा मत लो, पढ़ाई करो, अपना कॉन्सेप्ट फटाफट आगे बढ़ाओ, क्योंकि अब क्लास स्पीड में हो रही है, नया साल है, नया जोश है, नई उमंग है। आप लोगों को इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस बैठ के रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन बनाते गए। अरे सिंपल है यार, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। क्या बनना है? स्टेनोग्राफर बनना है। स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी। तो वही शॉर्ट हैंड को अब आपको ध्यान से सीखना है। जैसे जैसे क्लास में बताया जाएगा वैसे वैसे चीजों को ध्यान देना है। और एक चीज ध्यान दो, जब क्लास हो रही है तो एक पेन या पेंसिल लेकर और एक पेपर लेकर बैठो, जो भी वर्ड्स दिखा रहे कोशिश करो उसको लिखने का, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाएगा, बैठेगा जरूर। और जो बच्चे मेरे आसपास ही हैं, चैप्टर 1 या 2 चैप्टर आगे पीछे हैं, वेरी क्लोज टू मी, दे हैव टू पे वेरी क्लोज अटेंशन, ठीक है, ऑन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट मी नाउ टीच यू इसी के साथ में कॉन्सेप्ट्स कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखा, एक सिंपल स्ट्रोक पकड़ा, स्ट्रोक को हमने आधा कट कर दिया, कट करते ही ट और ड का साउंड निकल के आ गया। अब मैक्सिमम जगह पर एक मोटा रूल ये याद रखना है कि अगर लाइट स्ट्रोक है तो उसमें लाइट साउंड आएगा जो कि ट का साउंड है, डार्क स्ट्रोक है तो डार्क का साउंड आएगा जो कि ड का साउंड है, ठीक है। कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं, जहां जहां पे कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, तुरंत मिली सेकंड लगेगा, ट भी डाल लो ड भी डाल लो, ट मेक सेंस, गो अहेड, ड मेक सेंस, गो अहेड,
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड में ट भी जा रहा है, ड भी जा रहा है, तो पता कैसे चलेगा? लाइन को पढ़ के तब पता चलेगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं, ठीक है, आइए। अब ये आ गया आपके पास में दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि बोल रहा है कि इन वन वर्ड ऑफ वन सिलेबर हैवी स्ट्रोक इज जनरली हैव टू इंडिकेट साउंड ऑफ ड। वही जो मैंने आपको बताया, हैवी स्ट्रोक मतलब जो भी डार्क स्ट्रोक है। डार्क स्ट्रोक सबसे पहला आपने कौन सा पढ़ा था? एक तो लाइट पी पढ़ा था, इसी का भाई बी पढ़ा था। तो आओ बी को देखते हैं। बी ए डी, बैड, ठीक है। बैड मतलब ब है और ए का साउंड है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। तो ये मैंने ड, ठीक है, इस तरह से मैंने कंप्लीट बैड बना दिया। लेकिन अब आप जानते हो हैल्विंग प्रिंसिपल, तो आपने क्या किया? आपने बोला कि भाई ये मेरा बन गया बैड, ठीक है, दिस इज हाउ आई राइट बैड। मेरा बैड तो ऐसे ही है। लेकिन अगर मुझे बेड बनाना है, बी ई डी, तो ये ई क्या है सर? ये तो सेकंड प्लेस है। सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, ये आ गया लाइन पर आ गया, ठीक है, बेड। अगर मैं कंप्लीट बनाता तो कैसे बनता? बे ड, इस तरह से मैं कंप्लीट बनाता। लेकिन अब तो हम जानते हैं हेल्विंग प्रिंसिपल, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका बन गया बैड, ये आपका बन गया बेड। अगर मुझे डाइड बनाना है, डी आई ई डी, डाइड, दो बार ड का साउंड है, ड और ड, ठीक है। कैसे ड का साउंड दो बार आएगा? ड और ड, ये डाइड ऐसे बनेगा। लेकिन अब हम जानते हैं हेल्विंग प्रिंसिपल, तो हमने ड को ही हेल्व कर दिया, तो ये बन गया डाइड। समझ में आ गया? कंप्लीट ड में ऐसे बनाता और उसका हेल्विंग ऐसे है, ठीक है। हाफ हेल्व करना है, जैसे देख लो हाफ का साइज देख लो कितना होता है, ये फुल है, ये इसका हाफ बन गया, ठीक है, डाइड। ओके। अब किसी को यहां पर ये नहीं पूछना कि सर हम लोग तो शॉर्ट फॉर्म्स जो लिखते थे वो भी हम हेल्प बनाते थे। अब कोई ये नहीं बोलेगा सर ऑन के साथ में मैं डाइड के साथ कंफ्यूज हो जाऊंगा क्या? नहीं होने वाले भाई। शॉर्ट फॉर्म आपका आधा का भी बहुत छोटा रहता है। देखो ये ऑन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऑन ऑन ऑन, याद है ना, ऑन ऐसे लिखते हैं। और ऑन द में बनाओ तो ऑन द ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे आप बोल सकते हो कि सर मैं डाइट के साथ में कंफ्यूज हो जाऊंगा? कैसे होने वाले कंफ्यूज? नहीं होगे आप कंफ्यूज। डिफरेंस है। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना अपने आप, देखो ये जो एकदम लो लेवल के डाउट्स रहते हैं ना, कौन पूछता है? जो प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस की कमी अगर हो रही है तो वो ही उसी को डाउट आएगा। आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज को, आई नो क्लास में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दबा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है उनकी, वो लोग को डाउट ही नहीं आएगा कि सर कंफ्यूज ऐसे होंगे क्या? नहीं होंगे, बिकॉज आपने प्रैक्टिस की, आपने उसका डिक्टेशन लिया, आपने उसका रीडिंग किया, आपने उसको ट्रांसक्रिप्शन किया। ये सभी चीज जब आप कर रहे हो तो अपने आप आपके मन के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलो देन गॉड, जी ओ डी, गॉड हो गया, जी कैपिटल है तो ये ग और ड, ठीक है, डबल डैश मैंने डाल दिया, गॉड का साउंड आ गया। गुड, ठीक है, जी डबल ओ डी, गुड, ठीक है, तो ये बन गया गुड, ठीक है। गुड में ऊ का साउंड है तो ये ऊ का साउंड आ गया, गुड, ठीक है। गॉड में ओ का साउंड आ गया। लव्ड, एल ओ वी ई डी, लव्ड। अब देखो लव्ड में व में ड का साउंड है, व भी क्या है? डार्क वॉवेल है, डार्क कंसोनेंट है, ठीक है। तो ये ल और व और ड, यहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि देखो व अगर हम लव में बनाता, एल ओ वी ई, लव बनाता, ये ल और व, इस तरह से हम लोग कंप्लीट बनाता। अब इसको आधा कर दिया तो क्लियरली दिख रहा है कि व में ट का या ड का साउंड जुड़ा है। तो अगर आप एल ओ वी ई टी, लेफ्ट, कोई है क्या? कुछ साउंड है लेफ्ट का? नहीं। लेकिन अगर मैं लेफ्ट बनाना चाहूं तो लेफ्ट में ले, फ और ट, देख रहे हो डिफरेंस? ठीक है। हेल्व जो लाइट साउंड है फ का, उसमें अगर मैंने हेल्व किया तो ट का साउंड बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है। और व में डार्क साउंड है, उसको मैं डार्क को अगर हेल्व करूंगा तो ड का साउंड बन जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ शॉर्ट हैंड की इतनी बढ़िया खूबसूरती से बनाया है कि कहीं कहीं यू विल फाइंड लॉजिक, कहीं कहीं आप यू विल फाइंड मैजिक, ठीक है। तो जहां पर भी यू विल फाइंड मैजिक, यू डोंट नीड टू वरी, उसको वैसे ही पढ़ लो। आओ चार्ज, देखो सी एच ए आर जी ई डी, चार्ज कैसे बनेगा? चार और ज ड, ठीक है, ज में ड का साउंड आ गया, चार ज ड। अगर मैं इसको कंप्लीट बनाऊं तो कैसे बनेगा? चार ज, ये कंप्लीट बन गया और ये उसका हेल्विंग बन गया। उसी तरह से लिव्ड, एल आई वी ई डी, लिव्ड कैसे है? थर्ड प्लेस का वॉवेल है तो थर्ड प्लेस में ली और इसी को व ड कर, एक सेकेंड, लेट मी मेक इट प्रॉपरली, लिव्ड, ठीक है। वही सेम हेल्विंग का यहाँ पे यूज किया। देन चेंज्ड,
चेंज तो आपने पढ़ा होता सर, चेंज तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर चेंज ड करना है तो चेंज्ड, ठीक है, आपका बन गया चेंज्ड। गॉट इट। अब इसी पर बेस्ड आपको थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स बताए गए हैं। शॉर्ट फॉर्म्स क्या कहते हैं, एक सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्वाइट, क्यू यू आई टी ई, क्वाइट, क्वाइट बोलते, क्विट नहीं बोलते, क्यू यू आई टी, क्विट ये अलग होता है। क्वाइट मतलब चुप रहो, शांत हो जाओ, और क्विट मतलब मैं किसी चीज को छोड़ रहा हूं, आई क्विट, वो वाला क्विट होता है। तो ये क और ट। उसी तरह से कुड, ये आपका लाइन है, लाइन पर जब बनाएंगे तो ये कुड बन जाएगा, ठीक है, कुड बन जाएगा। और आपको पता है, आपने ऐसा पढ़ा हुआ था, ये क्या था, ये कैन था। कैन और कम, बताओ कैन कौन से प्लेस पर आता है, फर्स्ट प्लेस पर आता है या सेकंड प्लेस पर आता है, और कम फर्स्ट प्लेस पर आता है या सेकंड प्लेस पर आता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था कैन और कम के साउंड, फर्स्ट नहीं, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था, जहां पे क का साउंड आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था, 3 या 2 में कहीं पर तो था। तो उसमें कैन कैसे बनता है, कम कैसे बनता है, लेट्स सी इफ एनीवन रिमेंबर्स दैट और नॉट। अब एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास में आ जाता है, विच इज दैट, ठीक है, ये बन गया दैट, दैट, ठीक है। देख लो दैट कैसे बनते हैं, थ में ट का साउंड है, थ और ट, ये बन गया दैट। उसी तरह से अगर वो जमीन पे आ जाएगा तो वो बन जाएगा विदाउट, ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, विदाउट, 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 ठीक है। कैन फर्स्ट प्लेस, ओके गुड, ये आ गया कैन और ये आ गया कम, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में, तो कम को ही जब हेल्प करेंगे, बीच में से कट कर देंगे तो वो कुड बन जाएगा, ठीक है। कम अलग जगह यूज होगा, कुड अलग जगह होगा, तो कंफ्यूज होने का कोई इसमें बात ही नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से आपने देखा, एंड इसके साथ में स, एन और ट, सेंट को भी ये बता रहा है, सेंट कैसे लिखेंगे, स का साउंड, न का साउंड, और ये उसको हेल्विंग, बन जाएगा सेंट। आई हैव सेंट द, ठीक है, इसी में देखो सेंट में द भी जुड़ जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा हल्का सा, तो वो द का साउंड आएगा, लेकिन लेट मी जस्ट यूज सेंट ओनली, आई हैव सेंट यू अ ले, एक मिनट, लेटर, ठीक है, आई हैव सेंट यू अ लेटर, ठीक है, तो ये आपका बन गया लेटर, और ये आपने इसको यूज कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, ये हो गया आपके शॉर्ट फॉर्म्स। इसी में एक विश, विश आपको याद है, आपने ऐसे पढ़ा था, ये विश ऐसे बनते हैं, विश, ना 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 ना, विश आपने पढ़ा हुआ था ऐसे, ये आपका विश बनता है, ये तो शैल बन जाएगा, है ना, इसे शैल, इसको लाइन के थ्रू लेके जाएंगे तो ये विश बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे यूज करना है विश्ड, तो ये विश्ड को हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब देखो हेल्प में एक चीज याद रखो, कि हेल्प जब करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लाइन के ऊपर ही रहता है। अब आप ऐसे विश्ड को हेल्प करके ऐसे नहीं, उस समय हेल्प कर दूंगा उसको लाइन के थ्रू बना दूंगा, नहीं, हेल्पिंग में ये प्रिंसिपल नहीं यूज होता है। जब भी आप किसी वर्ड को हेल्प करोगे वो सिंगल है, अकेला, ठीक है, अकेले वर्ड को लाइन के थ्रू नहीं लेके जाएंगे, उसको लाइन पर ही लिखेंगे, लाइन पर लिख के उसको वॉवेल के साथ में इंडिकेट कर देंगे। जैसे विश है तो इसमें तो ये तो शॉर्ट फॉर्म, इसमें वॉवेल नहीं आने वाला, बट ये रूल आपको आगे और देखने मिलेगा, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। अभी नहीं रूल बताया गया तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ये आपका दैट और विदाउट में कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये दैट ऐसे लिखते हैं, विदाउट ऐसे लिखते हैं। इसी का एक भाई था, विथ, व्हेन, व्हाट, वुड, ये मैंने बताया था आप लोगों को याद रखने के लिए, कि जब भी आएगा तब तब आपको ये चारों चीजें प्रैक्टिस करनी है, विथ, व्हेन, व्हाट, वुड, ये तुरंत आपको दिमाग में चलना चाहिए कि विथ ऊपर उसका भाई नीचे व्हेन, व्हाट ऊपर उसका भाई नीचे वुड। तो उसी तरह से जब नेक्स्ट टाइम आपको दैट दिखेगा तो दैट ऊपर विदाउट नीचे, दैट ऊपर विदाउट नीचे, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तब इस तरह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड यू विल यूज दिस शॉर्ट फॉर्म्स ब्यूटीफुली इन योर शॉर्ट हैंड राइटिंग, एंड यू विल एंजॉय द आर्ट ऑफ शॉर्ट हैंड, ओके। सो इसके बाद में 42 43 एक्सरसाइजेस हैं। 42 में दिखा देता हूं, कुछ भी अलग नहीं है, जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ था उसी सेम चीज का यहां पर नीचे बताया गया। चलो 1 2 3 4 कौन सा वाला सेंटेंस लेना है, टेल मी। 1 2 3 4 में से कौन सा वाला ले लूं मैं आपको पढ़ाने के लिए।
लगा ही था मुझे 4 बोलोगे सर, सबसे बड़ा वाला बता दो, एक ही बार में पूरी एक्सरसाइज ही खत्म करा दो है। चलो 4 पढ़ाते हैं, ठीक है, आ जाओ। 4 में लिखना स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा वैसे वैसे मैं बताते भी जाऊंगा, ठीक है। आई, कुड डू, ठीक है। कुड आपने अभी पढ़ा था, ये कुड है, उसी के साथ में ड सिंगल आ गया, तो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म के साथ शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। तो ड का आपको पता है, ड 3 तरीके से होते हैं, ऊपर वाला ड, लाइन पर ड, और लाइन के थ्रू वाला ड, ठीक है। तो आपको तीनों ही फटाफट आपके दिमाग में चलने चाहिए कि यहाँ पे क्या सेंस बनाएगा। आई कुड डू, लाइन पर बनाया गया है, अगर मैं ऐसे लाइन के ऊपर बनाता तो ये एनीथिंग बन जाता, क्योंकि ए का साउंड आता, लेकिन ये लाइन पर बनाया गया है, तो यहाँ पे ओ का साउंड आने का ज्यादा चांस है, तो मतलब ये बन जाएगा नथिंग, ठीक है। ये अ का साउंड है, हालांकि अ इन्होंने यहाँ पे डाला नहीं है, बट आप लोग समझ जाएंगे इसको। आई कुड डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आई कुड डू नथिंग विथ देम, ठीक है। बताया था विथ व्हेन व्हाट वुड चलना चाहिए दिमाग में, तो विथ आ गया, उसी के साथ में देम आ गया, ठीक है। विथ देम, अब इसमें ये क्या यूज किया गया है, ठीक है, ये यूज किया गया है यहाँ पे। चलो आपको इजी करने के लिए मैं आई का वोवेल डाल देता हूं, आई का डिप्थोंग डाल देता हूं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द, द, देख ली यहां पर। अब इस टाइम पर ना आपके काफी ज्यादा वॉवेल्स को इन लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है, वॉवेल्स को स्किप, क्योंकि वॉवेल इंडिकेशन आपका हो चुका है। सो आपको कई जगह पे यू विल फेस कंफ्यूजन, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, दोनों में डिफरेंस है, ये है क्या, ये ऑन है, और ये है क्या, ये एट है। कैसे पता चला सर? एट तो हम लोग ऐसे लिखते थे वॉवेल्स के साथ में, यहां पर तो वॉवेल ही नहीं है, तो यहां पर वॉवेल को स्किप किया गया है। इसीलिए अब इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा क्या यूज करना है, आपको आंसर की जो आपकी है, आंसर की विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये होगा। आप अपने आप खुद की अंडरस्टैंडिंग यू विल स्टार्ट मेकिंग, ठीक है। एक दो बार गलत लिखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा नहीं नहीं ये तो ऑन नहीं, ये एट है। एट का यहाँ पे इन्होंने वॉवेल को स्किप कर दिया है, और वॉवेल स्किप करने के बाद में ये लोग उसको एट बनाए, तो ये बन जाएगा एट दिस टाइम, ठीक है, नॉट ऑन दिस टाइम, दिस इज एट दिस टाइम, ठीक है। कहाँ गया, देख लो, एकदम उसका यूज लंबा किया गया, मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। एट दिस टाइम, ठीक है, तो दिस इज एट दिस टाइम, ओके। I could do nothing with them at this time, full stop. The, अब ये क्या है, ये फॉर्म भी हो सकता है, ये फर्म भी हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा और आगे रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। द डैश इज द फर्म या फॉर्म, ठीक है, इज मूविंग, फिर क्या कहा गया, इज मूविंग इट्स, ठीक है, ये है आई टी, इट और स, तो इट इज नहीं है, ये इट्स है। द डैश इज मूविंग इट्स, ट है और र है, ट प्लस ओ प्लस र, ठीक है, ये बन जाता है क्या, स्टोर, ये बन गया क्या, स्टोर, द स्टोर, ठीक है। ये आपने अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा चैप्टर 8 में ही आपको आ जाता है। चैप्टर 8 में आपको ये स्टोर अलग से आउटलाइन आपने बहुत बार ऐसे स्टोर स्टोर स्टोर, आपने हालांकि वहां पे ऐसे बनाया होगा, स्टोर स्टोर स्टोर, ऐसे आपने बनाया होगा, लेकिन यहां पर आपको वही ओ का वॉवेल स्किप कर दिया गया है। तो जब आप यहां पर आओगे, जो आपने वॉवेल बनाकर चैप्टर 8 में प्रैक्टिस किया होगा, तो अपने आप यहां पर समझ जाओगे, ठीक है। सॉरी चैप्टर 9 में, हाँ 8 में नहीं, चैप्टर 9 में आपने ये पढ़ा था, ठीक है। यस, देखिए अपने आप यहां पर सेंस बनाने लग गया है। क्या बनाने लग गया है,
द फर्म इज मूविंग इट्स स्टोर, क्योंकि फॉर्म तो अपना फॉर्म का कोई स्टोर नहीं होता ना, फॉर्म इज लाइक नॉर्मल पेपर का फॉर्म होता है, तो फॉर्म अपना स्टोर कैसे मूव कर सकता है, फॉर्म तो नॉन लिविंग थिंग है, तो फर्म की बात कर रहा है कि ये फर्म है, ठीक है। द फर्म इज मूविंग इट्स स्टोर टू डबल डैश है, मतलब ये कुछ ना कुछ तो क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है, अरे यार ये क्या चल रहा है इसमें, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, डबल डैश समझ लो, यहाँ पे डबल डैश आ गया है, बै क और स्ट है, लेकिन इसको देखो, अगर आप सही से नहीं लिखोगे ना तो कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा है। जैसे देखो ये है बैक क और ये पूरा कंप्लीट ऐसा बना दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये एस टी आर बन जाता है जब कंप्लीट मतलब 3/4 अगर हम इसको यूज कर ले, जो हमारा स्ट्रोक है 3/4 उसको यूज कर लेते तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एस टी आर। तो ये बैगस्टर ये ब है और ये क है स्टर है, तो ये बेस्टर नहीं बैक्स्टर हो जाएगा, BEXTER बैक्स्टर, ठीक है। ये यूके के नाम है, यूके के स्ट्रीट्स हैं, जो लोग हैं वहां के, जो मार्केट्स हैं उसका नाम थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, तो ये बैक्स्टर बी, एक मिनट ई नहीं आएगा, BAX आएगा, बैक्स्टर, ठीक है। यस वो स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन इज अवॉइडेबल, नो प्रॉब्लम। एग्जाम में भी आपको जब आप शॉर्ट हैंड लिखोगे ना, तो जब जैसे वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बैक्स्टर, और देखो ये आगे लाइन के ऊपर है तो मतलब ए का साउंड यहां पर आने वाला है, ठीक है। जो एवेन्यू लिखा हुआ है तो एवेन्यू में ए का साउंड या आएगा या तो वेन्यू आएगा, लेकिन वेन्यू आपको पता है VENU, वेन्यू जो आप लिखते हो तो वो वेन्यू ऐसे आता है, लाइन पर आता है, क्योंकि ई का साउंड है तो ई का साउंड दिखाने के लिए लाइन पर बनाया जाता है, लेकिन लाइन के ऊपर जब आ जाता है तब उसे कहते हैं एवेन्यू, ठीक है। ए का साउंड उसमें आया हुआ है और ये वेन्यू बनाया है तो बन गया एवेन्यू। जैसे बोलते हैं ना कि एवेन्यू मतलब स्टोर होता है, स्टोर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टोर की ही बात चल रही है, एवेन्यू एंड फॉर दैट, ठीक है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये ऐसे दैट बनता है ऊपर और विदाउट बनता है नीचे, तो एंड फॉर विदाउट नहीं होगा, एंड फॉर देखो सेंस क्या ज्यादा बना रहा है, एंड फॉर दैट ये करेक्ट है, या फिर एंड फॉर विदाउट, ठीक है, ये करेक्ट है। तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि एंड फॉर विदाउट कुछ तो कुछ होता ही नहीं है, कि एंड फॉर विदाउट नहीं, एंड फॉर दैट, यस दिस इज मोर करेक्ट। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यहां पर दैट का यूज किया गया, यहां पे विदाउट नहीं है, दिस इज दैट, तो क्या बन जाएगा एंड फॉर दैट, मतलब और इस चीज के लिए, इस चीज के लिए क्या, आगे देखिए कहां गया, एंड फॉर दैट रीजन, ठीक है, इस कारण की वजह से, एंड फॉर दैट रीजन, रीजन कैसे पता चला, लाइन के थ्रू बनाया, मतलब रू होगा या तो री होगा, ठीक है। तो रूसन तो कुछ नहीं होता, रीजन यस इट इज वर्ड, एंड फॉर दैट रीजन, देखो अब ये कैसे है, ये आपका आई कुड नॉट को इन्होंने शॉर्ट कैसे बना दिया कि आई का आई ऐसे ले लिया, कुड का कुड ऐसे ले लिया और नॉट का नॉ ऐसे ले लिया, और यहाँ पर इन्होंने वॉवेल भी नहीं डाला, जो ऑ का वॉवेल होना चाहिए था, नॉट के लिए ऑ का वॉवेल होना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं डाला है। बट स्टिल आप लोग अगर आंसर की से एक बार दो बार रेफर करोगे ना, आपने प्रैक्टिस कर ली ना, अपने आप आपके दिमाग में बैठता जाके। देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या फिर आपने जो सोचा हुआ था, ठीक है, कि आपको लगा था कि ये वर्ड हो सकता है, बट आपने आंसर की रेफर की, आपको वो वर्ड नहीं मिला, तो निराश नहीं होना। आपने बोला कि चलो गुड, अच्छा हुआ मुझे नहीं आया, अब मैंने ये चीज सीख ली, अब मुझे पता चल गया कि इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखो माइंडसेट होता है, अगर आपने माइंडसेट हर बार आपने कुछ सोचा और हर बार वो गलत होते जा रहा है और आप नीचे नीचे जाओगे, अरे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मैं तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इतने दिनों से शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं, आपको बहुत कुछ आता है, तभी तो आपने एटलीस्ट गेस तो किया। अगर आपने ये चीज सीखी नहीं होती तो आपको वो वर्ड देख के पता ही नहीं चलता ये वर्ड है क्या, बट यू हैव गेस्ड इट, तो जब जब गलत होगा तब तब यू नीड टू बी हैप्पी, चलो अच्छी बात है गलत हो गया, मैंने ये चीज सीख ली, अब मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा और इसको नेक्स्ट टाइम गलत नहीं करूंगा।
दिस इज द माइंडसेट विच यू नीड टू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पर बहुत जगह पे आपको वॉवेल्स लोग स्किप कर देंगे। जब जब वॉवेल स्किप करेंगे तब तब आपको ये ध्यान देना है कि आपको निराश नहीं होना है कि अरे ये तो गलत हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला कि क्यों लिखते हैं, कैसे होता है। डोंट थिंक लाइक दैट, बी हैप्पी कि चलो अच्छी बात है, एक और नई चीज सीखने मिल गई है, एक और एडवांस स्टेज पे मैं चला गया हूं। तो इस तरह से आपको, क्योंकि कई जगह पे दे विल ब्रेक यू, ठीक है, बिकॉज देखो ये जो न्यू एरा बुक है ना, ये न्यू एरा जो बुक है, दिस इज मेंट फॉर दी पीपल विथ एडवांस माइंडसेट, ठीक है। अगर किसी बच्चे को मैं दे दूं, 16 साल के 15 साल के बच्चे को मैं ये बुक दे दूं, तो वो इससे निराश हो जाएगा, बोले सर इतना टाइम मैंने पढ़ा, अब इन लोग कॉन्सेप्ट भी चेंज करते जा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। तो ये उनके लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है जो लोग सीरियस हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो लोग थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना चाहते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सब कुछ मैंने क्यों बताया, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस एक वर्ड के लिए मैंने बताया है जो आपको यहाँ पर आएगा, बिकॉज आई नो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को होगा कि सर ये वाला वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कितना अजीब दिख रहा है सर, इसमें आई है, कुड है, न और ऑ का तो वॉवेल ही नहीं डाला है। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है, ये आई कुड नॉट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, और एल्स बाकी आप लोग ग्रुप में भी फोटो खींच के डाल सकते हो कि जब भी इस एडवांस एक्सरसाइज पे आपको डाउट आएगा तो आप वहां पूछ सकते हो। बाकी आंसर की तो आपके पास में है ही, ठीक है, सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट, ठीक है। क्या बोल रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई कुड नॉट स और ल देम। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे जब लाइन पर आ गया तो ये वाला ये नथिंग बन गया है, और ये लाइन के ऊपर आ गया तो ये ए का साउंड आ गया, मतलब ये क्या बन गया, ये एनीथिंग आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, स है, ल है, और ये लाइन पर बनाया गया है। तो लाइन पर देखो ऑन द लाइन क्या होता है, एक तो ओ हो सकता है, ठीक है, या तो ए हो सकता है, ए का जो साउंड है, तो ये ए का साउंड भी डाल के देख लेंगे हम, ओ का भी साउंड डाल के देख लेंगे। कैसे डाल के देख लेंगे, जैसे स है तो पहले स आएगा, फिर ल आएगा, फिर ओ आएगा। तो स्लो आई कुड, एंड फॉर दैट रीजन आई कुड नॉट स्लो, स्लो है ये, तो ये आपको पता चल गया देम लिखा है, ठीक है। आई कुड नॉट स्लो देम एनीथिंग, नहीं ये तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है। तो हम ए डाल के देख लेते हैं, ए क्या है, स प्लस ए प्लस ल, तो से, ये तो सेंस बन गया। सेल, आई कुड नॉट सेल देम एनीथिंग, तो ये सही बता रहा है। तो दैट इज हाउ यू नीड टू ब्रेक द वर्ड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। गेस वर्क आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, और इसीलिए शॉर्ट हैंड को सीखने में टाइम लगता है। जो बच्चे बोलते हैं कि सर लैंग्वेज है, मैं तो 2 महीने सीख लूंगा, 3 महीने सीख लूंगा, ये चीजें कैसे पता चलेगी, ये गेस वर्क जो आपका दिमाग करता है, फटाफट तेजी लाने में टाइम जाता है। तो वही 3-4 महीना जो आपको लग रहा है बेसिक सीखने में, वो इसी में टाइम जा रहा है आपका, इसी की आपकी स्पीड बढ़ाई जा रही है, ठीक है। यस, रीजन आई कुड नॉट सेल देम एनीथिंग, परफेक्ट, साइन गोइंग गुड। एंड देन लेट अस गो अहेड, दिस इज व्हाट, ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये दे है, ठीक है। द दे को ऐसे लिखते हैं, और ल किसी के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, विल, दे विल, दे विल, दे विल, दे विल, दे विल, ल है, और ट, ल को हेल्प कर दिया तो क्या बन जाएगा, ट का साउंड बन जाएगा। और ये देखो यहाँ पर, इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ये यूज करने की जरूरत है आंसर की, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कितना कितना ब्रेक किया है इसे। पहले तो ये लेट है, ठीक है, देन उसके बाद में मी है, ठीक है, और देन उसके बाद में नो है, ठीक है। तो कितने सारे वॉवल स्किप किए, इतने यहाँ पे ए का अगर वॉवल आता तो आप समझ जाते कि लेट है, ठीक है। और मी तो आपको पता है, मी तो शॉर्ट फॉर्म है आपका, ठीक है। मी ऐसे लिखते हैं लाइन पर, या मी आई थिंक ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मी लाइन के ऊपर लिखते हैं और हिम नीचे लिखते हैं। तो ये आपका मी बन गया, और ये नो के लिए ओ का वॉवल यहाँ पर आना चाहिए था, वो भी इन्होंने स्किप कर दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू यूज योर ओन ब्रेन थोड़े से, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन इंसर्ट द वॉवेल्स, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एकदम नई नई एक्सरसाइज है जहां पर वॉवेल्स को स्किप किया जा रहा है, ठीक है। सो इसीलिए आपको इस टाइम पर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, थोड़ा सा समझ यूज करनी है, और अगर नहीं समझ आए तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड आस्क इन द क्लास, ठीक है। तो ये हो गया लेट मी नो, दे विल लेट मी नो, देन उसके साथ में क्या है,
एज सून एज द, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है सेस वाले सर्कल में, ठीक है। एज सून एज द, फिर क्या बनता है, न और यू तो बन गया न्यू, एज सुन एज न्यू, ये तो अभी पढ़ा हुआ था, ये रहा, क्या है ये, स्टोर, ठीक है। एज सुन एज न्यू स्टोर इज र और ड, न्यू स्टोर इज रेड, नहीं, न्यू स्टोर इज रेडी, तो अगेन ई का भी वॉवल इन्होंने स्किप कर दिया है। तो देखो कई सारे वॉवल्स आपके स्किप किए जा रहे हैं, कई बार ये लोग आपको एडवांस लेकर जा रहे हैं, क्योंकि देखो कैसा होगा, एक बार नहीं समझ में आएगा, दो बार नहीं समझ में आएगा, तीन बार नहीं समझ में आएगा, बट बार बार जब इन लोग वॉवल स्किप करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कितने सेंटेंस है, 1 2 3 4, ठीक है, चारों आपको करने हैं प्रैक्टिस। चारों में आपने अगर चाहो तो इस पूरी एक्सरसाइज में आंसर की रेफर कर सकते हो, नेक्स्ट में रेफर कर सकते हो, रेफर करते 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 ही आपको वॉवेल्स समझ में आने लगेंगे। आपको जो लोग एडवांस लेकर जा रहे हैं आप लोग वहां पर पहुंचने लगेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखो, अभी बहुत टाइम है आपके पास में। अगले साल एसएससी स्टेनो का एग्जाम होने वाला है, अगले साल मतलब आपका जो स्किल टेस्ट होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्किल टेस्ट तो 2024 में कोई चांस नहीं होने का, बट इतना चिल में भी नहीं जाना है कि अरे चलो तो अगले साल एकदम आराम से पढ़ेंगे, आराम से इतना भी नहीं, थोड़ा सा प्रेशर में पढ़ो, बट कीप द कंसिस्टेंसी, डू नॉट ब्रेक द कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। वेलकम एवरीवन, क्लास के एंड में वेलकम कर रहा हूं कि आप एडवांस शॉर्ट हैंड में आप घुस चुके हैं। आप लोग अब धीरे 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 10 11 12 चैप्टर्स कब खत्म होने लगे, ऑल्दो ये सभी बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है, काफी बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक हफ्ते के ऊपर ही टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये अब हम लोग इस हफ्ते करेंगे, अभी हमारा जैन चालू हो गया है, देन जैन फेब में हम लोग हमारे बेसिक जो बुक है उसको खत्म करने का टारगेट रख रहे हैं, ओके। एंड अगेन वन मोर अनाउंसमेंट, देयर आर लॉट ऑफ ऑफर्स गोइंग ऑन राइट नाउ। जो नया साल है इसके ऑफर्स हमारे बैच में चालू हो चुके हैं पूरे के पूरे पिटमैन कोर्स में। सो अगर आपको कोई भाई बहन है या कोई आपका दोस्त रिश्तेदार है जिसको आप चाहते हो कि शॉर्ट हैंड सिखाएं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करें कम छोटे एज से ही, तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड देम वेरियस कोर्सेज। ब्लूप्रिंट कोर्स अलग है, हमारा फाउंडेशन कोर्स अलग है, एंड दे कैन एनरोल जहां पर भी उनको सही लगता है, ठीक है। So that was all for today. Thank you so much each and every one of you for attending अपनी नींद सुबह सुबह ये करके आप लोग आए हो क्लास में, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग का दिन अच्छा रहे, पढ़िए, बी प्रोडक्टिव, एंड विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम प्लेस सेम टाइम, ओके। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।